नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ बैड न्यूज यूनुस, गुड मॉर्निंग यूनुस। कैसा लग रहा है आपको ये संडे? बहुत अच्छा संडे आपके लिए। अब मैं ये कहूंगा कि किसी के भाग्य मतलब होता है ना, भाग्य खराब लेके आता है तो पावर में आया, पर बहुत ही बुरे भाग्य के साथ आया है, बहुत बैड लक के साथ आया है। क्योंकि आते ही पिटाई शुरू हो गई। कभी इंडिया मार रहा है, कभी व्लादिमीर पुतिन रशिया चढ़ के मार रहा है, चाइना कंफ्यूज कर देता है कि पोर्ट दे दो, वो सोचता है मैं चाइना को मोह लेता हूं। जबकि चाइना और अमेरिका इस टाइम में लॉगर हेड्स पे है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस शी जिनपिंग की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है। कंफ्यूजन है बांग्लादेश में और बांग्लादेश को लग रहा है ओहो हो हमने इंडिया को हरा दिया। मैं हमेशा अपने बांग्लादेशियों को, स्पेशली जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको एक चीज बताना चाहता हूं। आपकी इकोनॉमी का साइज हमारे एक स्टेट के बराबर है। ऑलवेज रिमेंबर, सोते जागते याद करना कि पड़ोस में पापा रहते हैं। हमेशा याद रखना। और सिर्फ एक पापा नहीं है, दो पापा हैं। कौन कौन? याद रखिए, ट्रेडिशनल पापा को याद रखिएगा, हमेशा जिंदगी आसान रहेगी। पहला पापा भारत, दूसरा पापा चाइना। तीसरे के पास आप गए जो पता नहीं कहाँ से, अमेरिका से आपको मैनेज कर रहा है, तो आप पपेटियर ले आए। ये क्या है? गुड्डे गुड़िया का खेल चल रहा है। बिना एक वोट के ये पपेट आया और इसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। अब मेरी एक बड़ी बोल्ड प्रेडिक्शन है, ध्यान से सुनिएगा। 20 जनवरी से पहले ईदर ऑफ द 2 to 3 थिंग्स कैन हैपन। पहला कि यूनुस अपना बैग, बोरी, सब कुछ लेके भाग जाएगा। बिल्कुल भाग जाएगा, बिना बताए हुए गायब, कि मैं जा रहा हूं फ्रांस, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं जा रहा हूं यूके, एक सर्जरी है, और गायब। एक ये हो सकता है कि 19 जनवरी, 18 जनवरी, ऐसे 10 जनवरी तक ये आराम से जो कर रहा है रेडिकल्स के साथ वो करता रहे और उसके बाद भाग जाए। मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं आपको, बहुत सीरियसली। दूसरी चीज ये हो सकती है कि ये फटाफट स्नैप इलेक्शंस करवा दे बांग्लादेश में, केओस। ऐसे इलेक्शन कराए कि शेख हसीना की पार्टी वगैरह पार्टिसिपेट ही ना कर पाए। ठीक है। तीसरी चीज, अगर ये जिद अपनी पकड़ के बैठा रहा तो इट कैन वेरी वेल हैपन कि शेख हसीना की पूरी इकोसिस्टम, देखो शेख हसीना की बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, आपको पता ही है इंडिया पीछे बैक कर रहा है। ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रंप भी पीछे से बैक कर रहे हैं। तो ये जो इकोसिस्टम है, ये जब इकोसिस्टम आपके पीछे लगेगा तो ऐसा हो सकता है कि आपके कंट्री में अचानक से फिर से इलेक्शन हो और शेख हसीना फिर से जीत जाए, उनको वापस ला दिया जाए, कुछ ऐसा हो, या उनका बेटा आ जाए, समथिंग कैन हैपन। ना यहाँ पे थोड़ी सी कहानी देखते हैं। तो यहाँ पे यूनुस के फ्रेंड्स हार चुके हैं बुरी तरीके से, बट उससे इंपॉर्टेंट ये है कि द अटलांटिक क्या सोचता है भारत के बारे में। और क्योंकि द अटलांटिक जो सोचता है ना, वही कमाला हैरिस और बाइडेन सोचते हैं। हाउ अ स्ट्रॉन्ग मैन मेड हिमसेल्फ लुक वीक। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हो रही है, और ये पर्टिकुलरली बात हो रही है कनाडा यूएस के साथ जो भारत की लड़ाई हुई है, पर्टिकुलरली हरदीप सिंह निज्जर एंड गुरपतवंत सिंह पन्नू। अभी इनका कहना है द अटलांटिक की देखिए कहानी कैसे स्विन की जाती है। कह रहे हैं कि भारत ने कनाडा से और अमेरिका से पंगा लिया और पंगा लेके अपने आप को ही वीक दिखाया। ना ना भाई, आपने आके पोक किया, जो आपकी आदत है, क्योंकि हम आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। आपके वर्ल्ड वॉर 3 के प्लान में हम कहीं फिट नहीं बैठे। हम चाइना से नहीं लड़े, हमने चाइना से पीस कर लिया। हम व्लादिमीर पुतिन से नहीं लड़े, हम व्लादिमीर पुतिन से ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, ज्यादा ऑयल ले रहे हैं। तो आपको इन चीजों से परेशानी है, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया भाई व्लादिमीर पुतिन ने कि आप सेफ नहीं है, तो आप अपना ध्यान रखिए, आप बहुत समझदार इंसान है। बट यहां पे देखिए, यूनुस मस्ट फेस मोदी ट्रंप रैथ। ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस का ऐसा ब्रिलियंट आर्टिकल, क्योंकि ये दिस इज माई एग्जैक्ट मैसेज कि मस्ट वस्ट नहीं, यहां पे मैं मस्ट हटाऊंगा, यहां पे विल होगा। ये जो म्यूजिक आपको मिलेगा ना, आपको म्यूजिक देखिए, मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि बांग्लादेश कुछ बहुत हैवी नशा करता है। बांग्लादेश का एडवाइजर, फॉरेन मिनिस्टर ऐसे अनपढ़ लोग हैं, ऐसे अनपढ़ लोग हैं, मतलब इनको रियलिटी, वो होता ना, वेक अप टू रियलिटी माय सन, यू डोंट अंडरस्टैंड। आपके जो फादर हैं, जिनसे आप आजकल इंस्पिरेशन ले रहे हैं, पाकिस्तान, उनको रेगुलर पिटाई होती है। मैंने क्या आपको, हमारा मॉडल बड़ा सिंपल है। वो एक स्नाइपर लेके या एक राइफल लेके बैठे रहते हैं। वो अफगानिस्तान से है ना 40,000 रुपये में जो उठा के लेके आए, तो वो राइफल लेके बैठे रहते हैं, एक गोली मारते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया अपने पुराने तोप लगा के बैठा है कि भाई रिटायर करने से बेटर है बॉर्डर पे तोप लगा के छोड़ दो। उधर से एक गोली आई, आप तोप मारते हो। तो आप मुझे बताओ कि आप क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि आपके साथ एकदम बेबी वाली ट्रीटमेंट होगी? ठीक है, तो आप क्या कर लोगे एग्जैक्टली क्या कर लोगे? ठीक है, यूनुस मस्ट फेस द मोदी ट्रंप रैथ, और वो रैथ बहुत बुरा आने वाला है। जो कश पटेल, जो तुलसी गैवार्ड, पूरी इकोसिस्टम आप देखिए, इकोसिस्टम ही आपके अगेंस्ट बैठ गई है। इतनी बुरी किस्मत,
पावर में आए और इतने गंदे तरीके से तख्ता पलट हुआ है। अमेरिका में मैं तो कहूंगा कि ये एक रेवोल्यूशन की तरह है। अमेरिका में एक एक पोजीशन पे जो जा रहे हैं ना, और मैंने कभी नहीं देखा अमेरिका में इंडियन अमेरिकन्स, इंडियन इंटरेस्ट और हिंदू कम्युनिटी के इंटरेस्ट देखने वाले इतने सारे लोग एक साथ। और मैं कहूंगा एकदम, कभी आप मान लीजिए किसी डॉक्टर का अपॉइंटमेंट होता है, वहां पे देखिएगा आप, पिक में आप देखेंगे कि ज्यूज एंड इंडियंस दे आर गेटिंग पिक्ड, मतलब मैसिव पिकिंग चल रही है, ठीक है। और फिर आप ये भी देखेंगे कि किन किन को काटा जा रहा है। तो आप देखेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ कतर, ईरान, इनको काटा जा रहा है। जो अल जजीरा लॉबी है ना, उसको काटा जा रहा है। तो अल जजीरा लॉबी इज द रिच, ठीक है, जो डुअल साइडेड गेम खेलते हैं, मतलब लड़ाई भी करते हैं और फिर सीज फायर की बातें भी करते हैं, मीडिएटर भी बनते हैं, राइट। दे फंड टेररिज्म और फिर जाके मीडिएशन करते हैं। तो इनके ऊपर इनकी देखिए आप अपॉइंटमेंट कटेगी। और जितने वॉरमोंगर्स हैं, चाहे वो गोरे भी हों, चाहे वो गोरे जनरल्स हों जिनको लड़ाई चाहिए, ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिनको बड़े बड़े ऑर्डर चाहिए, इन सब का एक एक करके नंबर कटेगा, क्योंकि इलॉन मस्क का काम ही यही है। और अब इकोसिस्टम जरा समझिए कि इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी का क्या काम होगा। व्हाट इज देयर वर्क इज टू कट पीपल, इज टू कट जॉब्स। नौकरी किसकी काटी जाती है? जो आपके लॉयलिस्ट होते हैं या जो आपके एंटी होते हैं। और जैसे ये एंटी लॉबी कटेगी, मतलब ये जो इंटरफेरेंस वाले लोग हैं, जो कभी अमेरिका, कभी बांग्लादेश में पपेट को लाना, हर जगह जो इंटरफेरेंस करते हैं, ये हटेगा। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ ये गवर्नमेंट एफिशिएंसी, ये सब एक शगुफा है। ये एक शगुफा बनाया गया है ट्रंप चुन चुन के, विंडिक्टिवली। मैं आपको पहले कह रहा हूं, बाद में अमेरिका में ये सब चिल्लाएंगे ना लिबरल्स, हमें मारा जा रहा है। मारेंगे, क्योंकि आपने अपने ही एक्स प्रेसिडेंट के ऊपर हर कुछ किया। अरे अटेम्प्ट तक कर दिया आपने, यू हैव डन द अटेम्प्ट ऑल्सो। नाउ डू यू नो और नॉट कि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप ने मल्टीपल टाइम्स प्रेज किया है, आई लव इंडिया, आई लव हिंदूज, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज माई गुड फ्रेंड। इलॉन मस्क क्या कहते हैं? पीएम मोदी को कंग्रेचुलेट करते हुए कि भाई इलेक्शन विन बहुत अच्छा था और एक्साइटिंग वर्क है भाई, हम आपके साथ काम करेंगे। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी का रिसेंटली एक इंटरव्यू है, उसमें कहा कि मस्क मेरे को पसंद करें या ना करें, बट जब वो मेरे से अच्छे रिलेशन रखते हैं तो 140 करोड़ भारतीयों के साथ अच्छे रिलेशन रख रहे हैं। मस्क रिसेंटली आपने देखा कि मुकेश अंबानी को एक स्नब करते हुए स्टारलिंक को एंट्री दे दी गई है। क्यों? क्योंकि कॉन्जर्वेटिव्स अब एक दूसरे के साथ लड़ नहीं सकते। दे डोंट हैव टाइम। 4 साल है, जितना कर सकते हो आप करो। और वहां पे देखो क्या इनके स्टेटमेंट्स हैं। विवेक रामास्वामी ये डोज में है, ये क्या कह रहे हैं? टारगेटेड वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज। तो क्या होने वाला यूनुस? हो सकता है तुम्हारा नाम ही मतलब जेनोसाइडल यूनुस रख दिया जाए। जेनोसाइड, है ना। जिस तरीके से सिस्टमैटिक प्रोग्राम के तहत बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को मारा गया है, परसेंटेज कम की गई है। इंडिया ने क्या कहा? इंडिया ने कहा यार तुम किसी धर्म वर्म के हो, क्योंकि तुम आके आसाम में रह रहे हो, वेस्ट बंगाल में रह रहे हो, क्या ये रियलिटी नहीं है? कौन नहीं जानता ये बात? हर दिन फेक आइडेंटिटी कार्ड के साथ, आधार कार्ड के साथ मिलते हैं बांग्लादेशी। हर कबाड़ी वाला बांग्लादेशी है, ठीक है। आप घर पे कोई मेड लगाओ, आपको मिलेगा कि आप 5 हायर कर रहे हो, 5 में आपको 2 बांग्लादेशी मिलेंगे। आपको एक्सेंट से समझ आ जाएगा, ठीक है। आप पूछोगे कहाँ से हो, बता देंगे आपको। और पता क्या बोलेंगे आपको? मुर्शिदाबाद से। नहीं, मुर्शिदाबाद से नहीं है। नहीं, वो मतलब बोलेंगे बॉर्डर एरिया से हैं या हम सीमांचल बिहार से। ना ना, बांग्लादेश। पता चल जाएगा, आप विल गेट टू नो ना। सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारा ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दीजिए। बड़ा सा पूल है, दिसंबर 7 को 10 बजे ये स्कॉलरशिप टेस्ट है। और अन अकेडमी अपने 9 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है, तो बड़े सारे एक्साइटिंग प्राइजेस और गिफ्ट्स आपके लिए हैं। सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा फाउंडेशन बैच करोल बाग में। उसी तरीके से मुखर्जी नगर में 20 दिसंबर से बैचेस शुरू हो रहे हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो प्रयागराज, और अगर बिहार में है तो पटना। दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए और एक तरीके से एक प्रोफेशनल हेल्प लीजिए अपनी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में। तुलसी गैबार्ड को पिक किया जाता है। तुलसी गैबार्ड का क्या काम है ना? प्रैक्टिसिंग हिंदू है ये भी। डिफेंस, जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज उन सबको हेड करेगी, जितनी इंटेलिजेंस, तो FBI, CIA सबको हेड करेंगी। और ट्रम्प को असली प्रॉब्लम क्या है इन इंटेलिजेंस एजेंसी से? ये क्या करते थे सिलेक्टिवली कुछ कहानियां बना के और एटलांटिक टाइप की ये न्यूयॉर्क टाइम्स, न्यूयॉर्क पोस्ट, इनको लीक करते थे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की किरकिरी होती थी। डोनाल्ड ट्रंप जिसको भी
बोले कि भाई मेरे को इसको चीफ बनाना है, उसके ऊपर मैसिव चीज़ें, मतलब फॉल्स प्रोपेगेंडा चला के ऐसी हालत बना देते थे कि वो अपने ऑफिसर्स, अपने लॉयलिस्ट को अपॉइंट तक नहीं कर पाते थे। तो ट्रम्प तो बदला ले रहे हैं अभी, और इस बदले में भारत को क्या फायदा है? भारत को मिलेगा वैक्यूम, बहुत तगड़ा वैक्यूम रॉ के लिए। मैं कह रहा हूं ना, भारत के बिजनेसमैन के लिए, चाहे वो गौतम अदानी हो, मुकेश अंबानी हो, वो दीपेंद्र गोयल हो, जितने लोग जो भी कंपनी लीड कर रहे हैं, 4 साल विल बी गोल्डन फॉर इंडिया। मान लो बात, दिस इज द टाइम वेयर एवरीवन विल हैव टू इन्वेस्ट। मतलब एक तरीके से ये ना 2x रिटर्न वाला टाइम होगा भारत के लिए, ठीक है। टैरिफ वगैरह में हिट्स आएंगे, एक्सपोर्ट जो आप कर रहे हैं, पर्टिकुलरली जो आप एक्सपोर्ट्स अमेरिका और एक तरीके से सिर्फ यूएस बाउंड एक्सपोर्ट्स जो है उसमें हिट आ सकता है, ठीक है। बट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दिस विल बी अ गोल्डन टाइम फॉर इंडिया। तो इसलिए तुलसी गैबार्ड इधर इंटेलिजेंस चीफ आ गई हैं, और उसके बाद FBI चीफ कश पटेल, गुजराती मूल के आदमी। अब मुझे यहां पे अब सबसे डम आर्ग्यूमेंट मैं आपको बताता हूं, सबसे डम आर्ग्यूमेंट पता क्या होता है? एंड आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, सर वो तो अमेरिका के काम करेंगे, सर वो तो अमेरिकन इंटरेस्ट को, सर वो तो डोनाल्ड ट्रंप के लोग हैं। नहीं सर यहीं आप ना थोड़ा मात खाएंगे। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा वो इंडिया के लिए काम करेंगे, ये भ्रम किसी को नहीं है। ये भ्रम मैं रखूंगा तो मैं अपने आप को मूर्ख बोलूंगा ना। डोंट ओवर एक्सपेक्ट। पहली चीज तो वो अमेरिका के पूरे स्टेट मशीनरी को पीछे खींचेंगे कि भाई पहले तो हमें उन लोगों को निकालना है जो दुनिया भर में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। जैसे ही ये काम होता है, भारत को वैक्यूम मिलेगा, चाइना को वैक्यूम मिलेगा, रशिया को वैक्यूम मिलेगा, चढ़ दौड़ेंगे जहाँ जहाँ चढ़ दौड़ना है। जो सेटअप अपने कंप्लीट करने हैं वो करेंगे हम। ये आप बात समझ रहे हैं? अमेरिकन विड्रॉवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड, जब भी आप किसी की आइडेंटिटी देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? कास्ट, क्रीड, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, कोई भी ओरिजिन्स क्या है वो इंपॉर्टेंट होते हैं? बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं कहता हूं कि कमाला हैरिस जैसा अगर आप नहीं है, ठीक है, मैं कहता हूं इतने सारे लोग मैंने आपको दिखाए ना, कश पटेल दिखाया आपको, तुलसी गैबार्ड दिखाया, उसके बाद दे हैव गिवन स्टेटमेंट्स, पब्लिक स्टेटमेंट्स, विवेक रामास्वामी, इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, पब्लिक स्टेटमेंट्स ऑन रिकॉर्ड। और दुनिया भर को पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पूरी इकोसिस्टम, मतलब आप मान लीजिए कि अगर अमेरिका में VHP काम कर रही है, RSS काम कर रही है, दे वर वर्किंग फॉर मागा। भाई ट्रंप को जिताने के लिए बहुत फाइट की है, हल्की फुल्की फाइट नहीं की, ठीक है, क्योंकि इंडियन इंटरेस्ट सर्वोपरि है। इंडियन इंटरेस्ट, इंडियन गवर्नमेंट के इंटरेस्ट वो अमेरिका के टेबल पे पहुंचने चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से इजरायली लॉबी ने पैसे डाल के, बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज यूज करके सपोर्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप को, जिस तरीके से पुतिन ने सपोर्ट किया है, उसी तरीके से भारत ने भी सपोर्ट किया। तो जो सपोर्ट करता है उसको डिविडेंड तो मिलता है। यही आपका आर्ग्यूमेंट है ना कि गौतम अदानी सपोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी और इसलिए उनका वेल्थ राइज हुआ। उसी तरीके से अगर इंडिया ने सपोर्ट किया तो आपको डिविडेंड मिलेगा। बात समझ गए? तो इंडिया के इंटरेस्ट जहां पे आएंगे वहां पे हमारी लॉबिंग कैपेसिटी, हमारी एडवोकेसी वो बढ़ जाएगी, और अमेरिकन विड्रॉलिज्म से हमारी डिफेंस इंटेलिजेंस, पूरा हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, हमारी कंपनीज, उनके पास ज़्यादा टाइम, ज़्यादा स्पेस होगा कि तंजानिया, केनिया छोड़ो, नाइजीरिया में भी पोर्ट खरीदो। बात समझो। और DOJ वगैरह ये सारी जो चीज़ें हैं जो ट्रंप के पीछे पड़े हैं, उनको तो चुन के ऐसे काट काट के फेंका जाएगा। कितने लोग जेल जाने वाले हैं यहाँ से। और हाउस ऑफ कार्ड्स, ये जो अदानी के ऊपर जितने, और मुझे तो ऐसा लगता है ये गौतम अदानी के ऊपर जितने हिट आते हैं पैसे कमाने के लिए होते हैं। मतलब इफ़ आई वर अमेरिका, मैं तो बहुत आराम से, मैं तो हर हफ्ते एक रिपोर्ट लाऊंगा और रिपोर्ट से 2 दिन पहले मैं शॉर्ट्स प्लेस करूंगा $1 बिलियन के, फिर शेयर नीचे गिरेगा, मेरे पैसे बनेंगे, और फिर मैं उसको उस मतलब शॉर्ट सेलिंग को काट के फिर लॉन्ग कर दूंगा, लॉन्ग करके फिर $1 बिलियन बना लूंगा। तो 1 बिलियन का मैं 2 बिलियन और 2 बिलियन, अब 4 बिलियन का अच्छा प्रॉफिट है भाई एक रिपोर्ट लाने से। सो A lot of people make money like that, particularly सोरोस तो ऐसे ही पैसे बनाता है, ठीक है, शॉर्ट सेलिंग करके और लॉन्ग कर देता है, जब वो वापस से फ्लिप होगा, क्योंकि ये भी पता है कि अदानी और मुकेश अंबानी जितने हमारे बिलियनर्स हैं सबके पैसे कहाँ पड़े रहते हैं। इट इज़ इन मॉरिशियस, ये केमेंस में पड़े हैं, हर जगह से पैसे पड़े हैं। तो जैसे ही द मोमेंट इनकी कंपनी में हिट आता है तो आपको समझ आएगा 40,000 करोड़ का, पता नहीं कोई रैंडम लोग आके, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, दे हैव बॉट, है ना, 40,000 वर्थ ऑफ शेयर्स इन अ वीक। तो कहाँ से आता है? वो अपना ही पैसा रीराउटेड होता है फॉर टैक्स सेविंग पर्पसेस,
क्योंकि आपको वहाँ से ही पैसा कीनिया डालना होता है, तंजानिया डालना होता है। तो आप अपना पैसा यहाँ नहीं रखोगे कि भाई कोई कल दूसरी पार्टी आ जाए, है ना, पावर में, और वो आके बोले कि नहीं नहीं हमें तो आपसे 1 लाख करोड़ चाहिए, क्योंकि हम लोग ना टैक्स रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ऐसे जो मेनियाक सोशलिस्ट हैं, मेनियाक कम्युनिस्ट हैं, तो इनसे तो मनी यू कैनॉट टेक अवे फ्रॉम बिलियनियर्स। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, कोई एक बिलियनियर बता दो जिसके बिना मन से किसी एक सरकार ने, अमेरिका इंक्लूडिंग, उससे पैसे ले लिए हो। यार व्लादिमीर पुतिन नहीं कर पाए, वो तो अपने ओलिगार्क के साथ चलते हैं ना। इससे कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी। मणिपुर विल बी कामिंग डाउन, तुरंत काम डाउन नहीं होगा भारत, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंडिया विल टेक वेरी फास्ट स्टेप्स वेरी सून, ठीक है। साइमल्टेनियसली यूनुस भाई कहाँ जाएंगे, फ्रांस में जाके क्रोसाओ खाएंगे, रिटायरमेंट हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, या अपनी ड्रंक बेटी के साथ रहेंगे, हु नोस, ठीक है। सो एंड देन दिस कैनेडियन प्रेशर और जस्टिन ट्रूडो के ये जो गेम्स हैं, अभी मार-a-लागो में जाके मीटिंग थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वहाँ पे सॉरी ट्रंप सॉरी पापा बोलने गया था क्योंकि उसके ऊपर टैरिफ्स लग गए हैं बहुत तगड़े। तो ये जो मॉड्यूल चला रहा था, ये निज्जर पन्नू मॉड्यूल है ना, ये पूरा खालिस्तानी गेम जो चल रहा है, जो कनाडा में खालिस्तान बनाना है और अमेरिका के, क्या पता अमेरिका में, मतलब न्यूयॉर्क में खालिस्तान बनाना हो, वी डोंट नो, वी डोंट केयर। बट यहाँ पे इंडिया के जितने डिज़ाइंस हैं और ये इनका जो इकोसिस्टम है, चाहे वो सोशल मीडिया जायंट्स हैं, तो वहाँ पे जो भी इनका इकोसिस्टम चल रहा है वो कटेगा, क्योंकि जुकरबर्ग हैज़ ऑल्सो मेट ट्रंप। तो आप ये समझ लीजिए, इलॉन मस्क हैड ऑलरेडी साइडेड विथ ट्रंप, जुकरबर्ग मेट ट्रंप, सुंदर पिचई हैड कॉल विथ ट्रंप। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, सोशल मीडिया जाइंट सॉरी पापा बोल के काम अपना शुरू कर देंगे कि भाई कॉन्जर्वेटिव की अब बात चलाओ, बहुत हो गया लिबरल वोकिज्म। और उसी तरीके से जो पाकिस्तान की जो मशीनरी जो ऑलमोस्ट फेल हो चुकी है, वो जो रियासी वगैरह ट्राई कर रही थी, पत्थरबाजी जो कश्मीर वैली में, इसमें भारत के बड़े फायदे हैं ना। उनके पास पैसे रहेंगे और अगर वो कुछ काम करेंगे तो हम एम्पलीफाई करके अपनी बात उठाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे डोवाल साहब की एक स्टेटमेंट याद आती है, इस भाषण दे रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई देखिए हम भारत के ऊपर बहुत सारे प्रोपेगेंडा आएंगे, और मैं कह रहा हूँ 10 साल बहुत हार्ड होने वाले हैं, नेक्स्ट 10 ईयर्स एग्जैक्टली, इन टर्म्स ऑफ ऐसे हिट कहीं से भी, ठीक है। तो ऐसे हिट अगर आते हैं, चाइना से आएंगे, रशिया से आएंगे, यूएस से आएंगे, तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अपनी यूनिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी और हिट बैक करना पड़ेगा एक एक सिटीजन को। कोई गवर्नमेंट का काम या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का नहीं होगा, तो सबको मिलके एक साथ हिट करना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, द पीपल, 140 करोड़ पीपल, आप इनमें से मान लीजिए 14 करोड़ भी एक्टिव यूजर्स पड़े हुए हैं आपके पास, तो यू हैव टू हिट फॉर नेशनल इंटरेस्ट, डायरेक्ट हिट होना चाहिए, ठीक है, कि देयर इज वायलेंस, ठीक है, ऑन एनी पर्सन, इंडियन पर्सन, कहीं पे भी उसके ऊपर वायलेंस होता है, हिंदूज पे अटैक होता है, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कहीं पे आपको हेट क्राइम दिखता है, कहीं पे आपको रेशियल प्रेजुडाइज दिखता है, तो यू हिट बैक वेरी हार्ड, ठीक है। तो इंडिया को वो अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, इंडियंस को अपने इंटरेस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं, इंडाइक्टमेंट, ये विकास यादव, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एसेंशियली काम कर रहा था, चाहे निज्जर हो, चाहे रशियन ऑयल हो, हर जगह जो हमारे पे हिट हुआ, और ऐसे वोक लिबरल, मतलब इनके बारे में तो यार कैसी कैसी बातें हैं, मतलब आपको बता नहीं सकता। एरिक गारसेटी के बारे में जो लीक्स हैं, दे आर वेरी डर्टी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए। नाउ यूनुस का एग्जैक्टली मतलब बोलते ना बैक पैकिंग स्कीम क्या होने वाला है, वो थोड़ा अलग हो सकता है, बट यहां पे एक चीज समझिए कि एक और चीज रुकेगी, जो कि हमारे कंट्री के अंदर जो इंटरफेरेंस करके, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में जो इंटरफेरेंस हो रहा है, लीडर से बातचीत हो रही है, ऑपोजिशन लीडर से मिला जा रहा है, और रेजिम चेंजर्स मिल के जा रहे हैं, दीज थिंग्स विल स्टॉप। इल्हान ओमर, डोनाल्ड लू मीटिंग राहुल गांधी, हु इज आवर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दैट विल स्टॉप। और एरिक गारसेटी की रेड लाइंस, ये सब बंद होंगी। एरिक गारसेटी विल डू तौबा तौबा इन न्यूयॉर्क, ठीक है। क्या पता भाई इसके ऊपर कुछ केस वेस बैठ जाए। तो ये जरूर बताइएगा कि क्या होने वाला है यूनुस के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है द नंबर 1 टारगेट फॉर इंडिया विल बी यूनुस, कोई और नहीं, ठीक है। और क्या पता, डू यू इवन नो, ये ऑलरेडी आपकी आर्मी चीफ के साथ बात कर चुका है इसके बारे में कि क्या करना है 10 जनवरी को, क्या करना है 15 जनवरी को। सो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, एंड एज ऑलवेज जय हिंद, जय भारत।